तो लास्ट लेक्चर ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में हमने देखा था बेसिक यूनिट कन्वर्जन की यूनिट हम कन्वर्ट कैसे कर सकते हैं, जिसमें प्रेशर, वॉल्यूम, वर्क डन और आपका लास्ट में गैस कांस्टेंट आर की वैल्यूज़ में हमने डिफरेंट कन्वर्जन देखे थे। अब जो नेक्स्ट टॉपिक आता है आपका बेसिक मैथमेटिक्स में, वो टॉपिक है आपका डिफरेंशिएशन। तो डिफरेंशिएशन मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट का स्ट्रॉन्ग होगा, आई होप कि सबका ही हो, बट जिनको प्रॉब्लम है डिफरेंशिएशन में वो एक बार थोड़ा सा फोकस करेंगे। हम बेसिक टर्म डिस्कस करेंगे, उसके बाद हम इसमें एक्सटेंड करेंगे इसको अपने पार्शियल डिफरेंशियल में और टोटल डिफरेंशियल में, और वहाँ से देखेंगे कि किस टाइप से हमारे थर्मोडायनेमिक पैरामीटर अकॉर्डिंग टू पार्शियल डिफरेंशियल, अकॉर्डिंग टू टोटल डिफरेंशियल वेरी करते हैं। तो डिफरेंशिएशन में फर्स्ट अगर मैं कोई z इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, सपोज मेरे पास एक कांस्टेंट क्वांटिटी है, आपको पता है कि डिफरेंशिएशन क्या होता है आपका, z अगर मेरा फंक्शन है किसका, x का, तो z का डिफरेंशिएशन कैसे होगा मेरे पास, dz ओवर dx इज इक्वल टू कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट का डिफरेंशियल क्या होता है आपका, ऑलवेज 0। अगर मैं सेकेंड टर्म मैं आपको 1 बाई 1 करके बताऊंगा, z इज इक्वल टू x, ठीक है, और z इज इक्वल टू x, और हमारा z क्या है, ऑलवेज फंक्शन ऑफ x, तो dz ओवर dx क्या हो जाएगा मेरा, dx ओवर dx क्या होगा आपका वैल्यू 1, या आप ऐसे बोल सकते हो कि z इज इक्वल टू x रेशियो द पावर 1। अगर x की पावर 1 है तो उसका डिफरेंशियल क्या होगा आपका 1, बिकॉज x क्या है हमारे पास एक वेरिएबल क्वांटिटी है, जबकि हमने कांस्टेंट लिया था, तो कांस्टेंट के केस में क्या आया था, डिफरेंशियल ऑफ z विद रिस्पेक्ट टू x आपका 0, बिकॉज आपकी कांस्टेंट क्वांटिटी है। इसी टाइप से थर्ड वाला कि अगर मैं x रेशियो द पावर n कर देता हूँ, और n क्या है आपके पास, एक कांस्टेंट है, ठीक है, और z हमारा क्या है, फंक्शन ऑफ x, देन क्या होगा हमारा dz ओवर dx इज इक्वल टू n x टू द पावर n माइनस x इंटू dx ओवर dx, ठीक है। तो dz ओवर dx क्या हो जाएगा आपका, n x रेशियो द पावर n माइनस 1। तो ये बहुत ही सिंपलेस्ट फॉर्म में बता रहा हूँ आपको कि अगर x रेशियो द पावर n है तो उसका डिफरेंशियल क्या होगा आपका, n x की पावर n माइनस 1। अगर इसमें फोर्थ में बात करता हूँ, z इज इक्वल टू सम कॉन्स्टेंट c इंटू x रेशियो द पावर n, वेयर n एंड c आर कॉन्स्टेंट। आपको कुछ हाई लेवल डिफरेंशियल नहीं मिलेगा थर्मोडायनेमिक्स में, बेसिक लेवल डिफरेंशियल मिलेगा, उसी को हम पढ़ रहे हैं। अगर हमारे पास कोई कांस्टेंट क्वांटिटी है, उसके मल्टीप्लाई में एक वेरिएबल क्वांटिटी है, तो हम उसका डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे, कांस्टेंट को हम सेपरेट कर लेंगे, और वेरिएबल का आपने देखा कि इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा आपका, x रेशियो द पावर n का n x की पावर n माइनस 1, ठीक है। तो इस टाइप से था हमारा बेसिक डिफरेंशियल। अगर आपको कुछ और एडवांस में जाना है, जैसे फिफ्थ अगर मैं देख लेता हूँ आपका, z इज इक्वल टू क्या होगा, y रेशियो द पावर n, ठीक है। तो n क्या है हमारे पास, कांस्टेंट है, और z एंड y बोथ आर फंक्शन ऑफ x, y एंड z बोथ किसके हैं, फंक्शन ऑफ x है। तो क्या हो जाएगा, dz ओवर dx क्या होगा हमारा, n y की पावर n माइनस 1 dy बाई dx। इसको आपको ध्यान रखना है कि अगर हमारे पास कोई ऐसी क्वांटिटी मिलती है जो फर्दर से फंक्शन x का है, तो लास्ट वाली टर्म में क्या आ जाएगा हमारा, dy ओवर dx, जैसे हमने x के लिए किया था। तो यहाँ dx ओवर dx था, इसलिए क्वांटिटी क्या होगी थी हमारी 1, बट अगर इसके केस में मेरे पास y होगा तो ये क्या हो जाएगा, dy ओवर dx, ठीक है। तो ये हो गया हमारा फिफ्थ नंबर। सिक्स्थ अगर मैं बात करूँ आपसे कि z इज इक्वल टू क्या होगा, x रेशियो द पावर m, y रेशियो द पावर n, और दोनों ही z एंड z x y सभी क्या हैं आपके, z और y क्या है यहाँ पे, फंक्शन ऑफ x है, और आपका m एंड n क्या है, कांस्टेंट है। मींस आपके पास दो वेरिएबल हैं, और दो वेरिएबल आपके मल्टीप्लिकेशन में है, देन आप उस इक्वेशन का डिफरेंशियल कैसे कर सकते हैं। तो हमें क्या करना है, हमें 1 बाई 1 वेरिएबल लेके उसका डिफरेंशियल करना है। सेम टाइप से हम अभी इंटीग्रेशन भी करेंगे। तो फर्स्ट हम 1 बाई 1 वेरिएबल लेके क्या करने वाले हैं, डिफरेंशियल। 1 बाई 1 वेरिएबल कैसे, सपोज आपका z dz ओवर dx, x रेशियो द पावर m कॉमन आ गया, और डिफरेंशियल किसका हो जाएगा, dy dx y रेशियो द पावर n। इसी टाइप से प्लस y रेशियो द पावर n कॉमन, और d बाई डी एक्स किसका हो जाएगा, x रेशियो पावर m का।
तो यहाँ से आपको क्या वैल्यू मिलने वाली है, x टू द पावर m, आपको पता है y रेज़ टू द पावर n का डिफरेंशियल क्या है, y की पावर n-1 इंटू dy बाई dx प्लस y की पावर n m x की पावर m-1 इंटू dy बाई dx। ठीक है, तो n x की पावर m y की पावर n-1 dy बाई dx प्लस m y की पावर n x की पावर m-1। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका। इस टाइप का अगर कोई आपको कॉम्प्लिकेटेड फंक्शन मिलता है तो उसके केस में आप ऐसे कर सकते हैं। अगर आपको x y और अनदर कोई वेरिएबल क्वांटिटी इसकी मल्टीप्लाई में मिलता है, मीन्स 3 फंक्शंस आपको मल्टीप्लाई में, तो उसके लिए भी आप सेम टाइप से करेंगे। 2 फंक्शन कॉमन, थर्ड का डिफरेंशियल, फिर अनदर 2 फंक्शन कॉमन, थर्ड का डिफरेंशियल, फिर थर्ड आपका सेम टाइप से। हम इसी टाइप से क्वेश्चन वो वाला भी हम टैकल करेंगे। तो ये था बेसिक आपका डिफरेंशिएशन, कि हम बेसिक टर्म्स का जितनी भी हमारी थर्मोडायनेमिक्स में टर्म यूज़ होने वाली हैं उनके केसेस में हम डिफरेंशियल, जनरल डिफरेंशियल हम कैसे कर सकते हैं। नेक्स्ट, अब इसमें डिफरेंशिएशन से हमने नेक्स्ट टॉपिक क्या लिखा था आपका, पार्शियल मोलर क्वांटिटीज़ या पार्शियली डिफरेंशियल, पार्शियल डिफरेंशियल। तो पार्शियल डिफरेंशियल देखते हैं अभी। पार्शियल डिफरेंशियल कैसे होगा, सपोज z है, z हमारा फंक्शन है, कोई किसी 2 वेरिएबल का फंक्शन है। ऐसे कंसीडर कर लेते हैं इसको, डिफरेंशिएशन की जगह पे अभी हम क्या पढ़ रहे हैं, पार्शियल डिफरेंशिएशन। सपोज z है, z हमारा फंक्शन है किसका, x का भी और y का भी। इक्वेशन नंबर क्या होगी हमारे पास, 1। अब हमें क्या करना है, पार्शियल डिफरेंशिएशन में क्या करना है, हमें 1 वेरिएबल आपका क्या होने वाला है, कांस्टेंट। 1 वेरिएबल को कांस्टेंट रख के हमें डिफरेंशिएशन करना है। जैसे क्या कर सकता हूँ मैं, डेल z ओवर डेल x एट कांस्टेंट y। ठीक है, तो ये क्या हुआ, z का डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू x एट कांस्टेंट y। बिकॉज z हमारा 2 टाइप का फंक्शन है, x का भी फंक्शन है और y का भी फंक्शन है। अगर आप कोई इक्वेशन लिखना चाह रहे हैं कि z इज इक्वल टू एक्स वाई प्लस एक्स वाई की पावर 3 या एक्स वाई स्क्वायर कुछ भी, तो z क्या है हमारे पास, x का भी फंक्शन है और y का भी फंक्शन है। तो आप इस टर्म में समझ सकते हैं कि हम पार्शियल डिफरेंशियल कैसे कर सकते हैं। जब हमें विद रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशियल करना है तो हमें y को कांस्टेंट रखना पड़ेगा। या आप ऐसे याद रखेंगे कि ये जो क्वांटिटी है नीचे जो सफिक्स में है, ये क्या है, कांस्टेंट। जब भी हम ये टर्म यूज़ करेंगे इस टाइप से, डेल, सबसे पहले डेल क्या है हमारा, पार्शियली डिफरेंशियल का सिंबल है, डेल z बाई डेल x कांस्टेंट y। तो हम इसको डायरेक्ट लिख देते हैं y। तो वहाँ से हमें क्लियर हो जाती है कि हमारे पास कांस्टेंट क्या चीज़ है। ठीक है, जैसे हम बात करूँगा अभी मैं प्रेशर वॉल्यूम टेम्परेचर की टर्म की, तो डेल p ओवर डेल t एट कांस्टेंट वॉल्यूम। अब इसको हम प्रोनाउंस कैसे करेंगे, डेल p ओवर डेल t एट कांस्टेंट वॉल्यूम, मीन्स डिफरेंशियल ऑफ p विद रिस्पेक्ट टू t एट कांस्टेंट वॉल्यूम। ऐसे ही आप यहाँ भी बोल सकते हो, डिफरेंशियल ऑफ z विद रिस्पेक्ट टू x एट कांस्टेंट y। ठीक, इसी टाइप से हम इसको प्रोनाउंस करेंगे। आप ऐसे भी कर सकते हैं, इसमें y के रेस्पेक्ट में भी कर सकते हैं, डिफरेंशिएशन ऑफ z विद रिस्पेक्ट टू y एट कांस्टेंट x। तो क्लियर है, पार्शियल मोलर क्वांटिटीज़ में हम क्या कर, पार्शियली डिफरेंशिएशन में हम क्या करने वाले हैं, सपोज z हमारे पास फंक्शन है x और y का, तो हम एक वेरिएबल कांस्टेंट रख के दूसरे वेरिएबल के रेस्पेक्ट में हम अपना कैलकुलेशन फाइंड आउट कर सकते हैं। अब यहाँ पे एक बहुत अच्छा रूल आता है जो पार्शियल मोलर क्वांटिटी से, पार्शियल डिफरेंशियल से डिपेंडेंट है आपका, यूलर्स रेसिप्रोकल रूल। इसको बोलते हैं हम ERR, शॉर्ट में बोल देते हैं इसको ERR। ये बेसिकली यूज़ होने वाला है थर्मोडायनामिक्स में, प्रेशर वॉल्यूम टेम्परेचर और एंथैल्पी वगैरह को डिफाइन करने के लिए हम इसको यूज़ करने वाले हैं। तो अब ये बेसिकली रूल आपका, मैं यहाँ क्यों डिस्कस कर रहा हूँ इसको, बिकॉज ये आपका डिपेंड करता है पार्शियल डिफरेंशिएशन पे। तो कैसे इसको फाइंड आउट करेंगे, सपोज मेरे पास z है, वो फंक्शन ऑफ x और y का है, तो मैंने ये टर्म लिखी थी आपकी डेल्टा z ओवर डेल्टा x, मीन्स z का डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू x एट कॉन्स्टेंट y। ठीक है, और इस टाइप से लिखा था, सेम टाइप से हम लिख सकते हैं x के लिए भी, डेल्टा z डेल्टा y विद रिस्पेक्ट आपका एट कॉन्स्टेंट x। ठीक है, तो अभी मैं क्या करूँगा, इन दोनों टर्म्स को इक्वल शो करूँगा। और कब इक्वल शो होंगी ये टर्म्स, जब मैं
इस पूरी टर्म का डिफरेंशिएशन किस में, y के रेस्पेक्ट में एट कांस्टेंट x, और इस पूरी टर्म का डिफरेंशिएशन x के रेस्पेक्ट में एट कांस्टेंट y। अब ये टर्म दोनों इक्वल होंगी और यही है आपका यूलर रेसिप्रोकल रूल कि अगर आपका कोई फंक्शन है वो दोनों पे डिपेंडेंट कर रहा है तो उसका डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू वन वेरिएबल, अनदर वेरिएबल कांस्टेंट, और फिर उस होल टर्म का डिफरेंशियल विद अनदर वेरिएबल और आपका x इस टाइप से कांस्टेंट। तो इस वाली टर्म्स में यूलर रेसिप्रोकल रूल में हम क्या बोल सकते हैं कि हम इस टाइप से अगर दो वेरिएबल काउंट करें, कैलकुलेट करेंगे तो दोनों की वैल्यू क्या होनी चाहिए, हमारे पास इक्वल आएगी। तो वो जो हमारे पास फंक्शन है z इज इक्वल टू एफ एक्स वाई, अगर मैं बात करता हूँ कि u एनर्जी किसका फंक्शन है आपका टेम्परेचर और वॉल्यूम का, तो u फंक्शन है आपका टेम्परेचर और वॉल्यूम का। जस्ट मैं अभी कंसिडर कर रहा हूँ आपको समझाने के लिए कि अगर हमारे पास u फंक्शन है टेम्परेचर और वॉल्यूम का, तो ये क्या होगा, इफ़ इट सेटिस्फाई ERR यूलर्स रेसिप्रोकल रूल देन u मस्ट बी ए स्ट्रेट फंक्शन। मीन्स अगर मैं बात करता हूँ z की, तो z क्या होना चाहिए, स्ट्रेट फंक्शन होना चाहिए। आपको अगर कन्फ्यूज़न है तो एक स्टेटमेंट लिख सकते हैं, इफ़ एनी फंक्शन फॉलोज यूलर रेसिप्रोकल रूल देन इट मस्ट बी ए स्ट्रेट फंक्शन। यहाँ लिख देते हैं हम कहीं पे, इफ़ एनी फंक्शन follows ERR Euler reciprocal rule then it must be a state function। अब ये नई टर्म इंट्रोड्यूस की मैंने, स्टेट फंक्शन। स्टेट फंक्शन हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं, अभी नेक्स्ट लेक्चर्स में हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं, बट मैं आपको शॉर्ट व्यू दे देता हूँ स्टेट फंक्शन का क्या होता है। कुछ फंक्शन क्या है हमारे पास, सपोज़ मैंने एक प्रोसेस को कैरी किया A पॉइंट से B पॉइंट तक, तो A से B तक जाने के लिए मैं स्ट्रेट वे भी ले सकता हूँ, मैं ऐसे कर्व करके भी जा सकता हूँ B तक, मैं डायरेक्टली 2-3 राउंड लेके और घूम के अच्छे से घूम के भी B तक जा सकता हूँ। तो मेरे पास A से B जाने के थाउजेंड्स ऑफ पाथ हैं, कितने भी तरीके से मैं A से B में जा सकता हूँ। बट कुछ क्वांटिटीज़ हमारी ऐसी होती हैं जो कि A पॉइंट के, सपोज़ A पॉइंट पे टेम्परेचर और प्रेशर जो था और B पॉइंट पे टेम्परेचर और प्रेशर क्या है वो उस पर डिपेंड करेंगी, ना कि आप कौन सा पाथ फॉलो कर रहे हो उस पर डिपेंड करेंगी। और कुछ पैरामीटर्स क्या होते हैं हमारे, पाथ डिपेंडेंट होते हैं। तो यहाँ दो, ध्यान से सुनिएगा, यहाँ पे दो तरह के फंक्शन है आपके, पाथ फंक्शन एंड स्टेट फंक्शन। स्टेट फंक्शन आर दोज फंक्शन विच डिपेंड ओनली द इनिशियल स्टेज एंड योर फाइनल स्टेज। मीन्स इफ़ यू आर गोइंग from A to B, then state function only depends on the parameters of A and the parameters of B. But if you अगर हम बात करते हैं आपसे path functions की, तो path function are those which depend on each and every point in between A and B. जो भी आप path follow करेंगे उसके एक एक पॉइंट पे डिपेंड करेगा वो कि आप किस पाथ से होके जा रहे हैं, तो वो पाथ की क्वांटिटी है। तो स्टेट फंक्शन एंड पाथ फंक्शन, तो ये यूलर रेसिप्रोकल रूल, अगर आपको किसी इस फंक्शन को चेक करना है वेदर इट इज़ ए स्टेट फंक्शन और नॉट, देन यू कैन अप्लाई यूलर रेसिप्रोकल रूल। सो यूलर रेसिप्रोकल रूल की हेल्प से आप क्या चेक कर सकते हैं, आप किसी भी फंक्शन की कि वो फंक्शन आपका स्टेट फंक्शन है और पाथ फंक्शन है, आप ये चेक कर सकते हैं। और यूलर रेसिप्रोकल रूल इम्पोर्टेंट रूल है थर्मोडायनामिक्स में, और इसलिए हमने यहाँ पे इसको डिस्कस किया है बिकॉज ये आपका डिपेंड करता है किस पे, पार्शियल डिफरेंशिएशन पे। तो हमने इसकी हेल्प से समझ भी लिया कि पार्शियल डिफरेंशियल आपका क्या होगा और हम इसको कैसे डिफाइन कर सकते हैं। इतनी बात क्लियर है। नेक्स्ट जो मैं यहाँ पे आपको बताने वाला हूँ कि कौन कौन से फंक्शन हमारे स्टेट फंक्शन होने वाले हैं। तो टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम, एनर्जी, एंथैल्पी, आपका एंट्रोपी, और भी हम डिस्कस करेंगे एक्सेट्रा आर स्टेट फंक्शन। एंड योर हीट एंड वर्क आर नॉट स्टेट फंक्शन। तो हीट और वर्क जो है वो आपके स्टेट फंक्शन नहीं है। स्टेटमेंट दोनों नोट कर लीजिए कि टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम, एंथैल्पी, एंट्रोपी एंड एनर्जी, ये सभी क्या आपके स्टेट फंक्शन है। बट इसमें आपका गिब्स
ए की वैल्यू भी आ जाएगी, गिब्स हेल्महोल्ट्ज़ फैक्टर जो है हमारा, और इसमें आप ये और हीट और वर्क जो है आपके वो स्टेट फंक्शन आपके नहीं है। तो हीट और वर्क को छोड़ के बाकी जितनी क्वांटिटीज़ हैं वो सब आपकी क्या है, स्टेट फंक्शन के अंदर आती हैं। नेक्स्ट इसमें हम पार्शियल डिफरेंशियल की बात होगी। अभी हम इसमें फुल डिफरेंशियल की बात करते हैं। टोटल डिफरेंशियल हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं किसी के लिए, तो टोटल डिफरेंशियल की बात कर लेते हैं। आपने यूलर रेसिप्रोकल रूल हमें हमेशा याद रखना है। क्या होगा कि अगर कोई क्वांटिटी हमारे दो वेरिएबल पर डिपेंड कर रही है तो उसके लिए हम वेदर इट इज़ ए स्टेट फंक्शन और नॉट वी कैन चेक बाय यूलर रेसिप्रोकल रूल। देन हमारे पास क्या है, टोटल डिफरेंशिएशन। पार्शियल देखा हमने, पार्शियल के बाद क्या है हमारे पास, टोटल डिफरेंशिएशन। ठीक है, अगर आपके पास z किसका फंक्शन है, x का और y का, और फर्दर जो x है वो किसका फंक्शन है, t का, और y भी क्या है हमारा t का फंक्शन है, देन इसके केस में हम क्या लिखते हैं, हम टोटल डिफरेंशियल को एक इक्वेशन की हेल्प से डिफाइन करते हैं कि हमारे पास टोटल डिफरेंशियल क्या होने वाला है। तो टोटल डिफरेंशियल dz ओवर dt। आपको ध्यान से देखना है कि अगर हम डेल्टा यूज़ कर रहे हैं तो विच इज़ फॉर पार्शियल डिफरेंशियल। ठीक है, अगर हम d यूज़ कर रहे हैं तो विच इज़ फॉर टोटल डिफरेंशियल। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखनी है कि अगर हम डेल्टा यूज़ कर रहे हैं तो पार्शियल डिफरेंशिएशन होने वाला है, डी यूज़ कर रहे हैं तो वो हमारा टोटल डिफरेंशियल होने वाला है। तो डी जेड ओवर डी टी लिखेंगे इसको। डी जेड ओवर डी टी किसके इक्वल होगा आपका, हमारे पास एफ फंक्शन ऑफ एक्स है तो डेल्टा जेड ओवर डेल्टा एक्स एट कॉन्स्टेंट क्या होने वाला है, वाई इंटू, और एक्स किसका फंक्शन है आपका, टी का, तो डी एक्स ओवर डी टी। इतनी बात क्लियर हुई। पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ जेड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स एट कॉन्स्टेंट वाई इंटू, देन फर्दर एक्स क्या है, फंक्शन ऑफ टी का है, तो इंटू डी एक्स ओवर डी टी। ये सेम टाइप से हम कर रहे हैं जैसे हमने देखा था z इज इक्वल टू वाई की पावर n, वेयर z एंड y किसके फंक्शन थे, x के। देन हमने क्या किया था डी जेड ओवर डी एक्स इज इक्वल टू एन वाई की पावर n माइनस वन इंटू डी वाई बाई डी एक्स, बिकॉज y क्या है, फर्दर हमारा फंक्शन है x का। इसी टाइप से यहाँ पे जो x है वो फर्दर हमारा फंक्शन किसका है, t का। देन हमने क्या लिखा, डी एक्स ओवर डी टी। ठीक, समझ आया इतना। प्लस डेल्टा z ओवर डेल्टा वाई, डिफरेंशियल ऑफ z विद रिस्पेक्ट टू y एट कॉन्स्टेंट x इंटू डी वाई बाई डी टी, बिकॉज y क्या है हमारा फंक्शन ऑफ t। इतनी बात क्लियर है। तो यहाँ से क्या लिख सकते हैं हम, डी जेड को डेल्टा z ओवर डेल एक्स वाई डी एक्स प्लस डेल्टा z ओवर डेल्टा y एट कॉन्स्टेंट x डी वाई। तो ये आपको इक्वेशन याद रखनी है कि ऐसे हम इन दोनों इक्वेशन की हेल्प से टोटल डिफरेंशियल इक्वेशन या टोटल डिफरेंशिएशन को हम इन दोनों इक्वेशन की हेल्प से डिफाइन कर सकते हैं। ठीक, अब इसको मैं एक शॉर्ट वे में अब हम कनेक्ट करेंगे इसको, टोटल डिफरेंशियल को, और अपना किसको, ERR यूलर रेसिप्रोकल रूल। हम दोनों को इनको कनेक्ट करने की कोशिश करता हूँ। देखो कैसे कनेक्ट कर सकते हैं। सपोज लेट अस सपोज डेल z ओवर डेल x एट कॉन्स्टेंट y इज इक्वल टू m एंड डेल z ओवर डेल y एट कॉन्स्टेंट x इज इक्वल टू n। देन क्या होगा, dz इज इक्वल टू m dx प्लस n dy। ठीक, इक्वेशन लिखिए आपने, m dx प्लस n dy। सपोज ये इक्वेशन नंबर 1 था, इसको हमने इक्वेशन नंबर 2 बोला, ये क्या हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 3। अब अगर मैं आपको बताता हूँ कि ERR क्या था हमारे पास, यूलर रेसिप्रोकल रूल क्या था, डेल ओवर डेल एक्स डेल्टा z ओवर डेल्टा y एट कॉन्स्टेंट x और टोटल डिफरेंशियल एट कॉन्स्टेंट y किसके इक्वल था हमारे पास, डेल ओवर डेल y डेल z ओवर डेल x।
सो यहाँ पे हमने डेल जेड ओवर डेल एक्स वाई को किससे डिनोट किया है अपना m से, और इसको डेल जेड ओवर डेल वाई एक्स को हमने किससे डिनोट किया n से। तो वहीं दोनों की वैल्यूज़ को m एंड n की टर्म में लिखेंगे। तो डेल ओवर डेल एक्स आपका सेम रहने वाला है, डेल जेड ओवर डेल वाई को हमने क्या डिनोट किया है n से, तो n एट कॉन्स्टेंट y इज इक्वल टू डेल ओवर डेल वाई, और इसकी वैल्यू क्या होने वाली है डेल्टा जेड ओवर डेल्टा एक्स की आपकी m एट कॉन्स्टेंट x। तो यहाँ से क्या बोल सकते हैं हम, डेल n ओवर डेल एक्स वाई एट कॉन्स्टेंट y इज इक्वल टू डेल m ओवर डेल y एट कॉन्स्टेंट x। तो ये हो गया आपका ERR जो रूल था उसका मॉडिफाइड वर्जन, या आप इसको इस टाइप से भी डिनोट कर सकते हैं ERR रूल को। तो टोटल डिफरेंशियल की टर्म को कैसे लिखेंगे हम, डी जेड इज इक्वल टू एम डी एक्स प्लस एन डी वाई, और हमने आपका रेसिप्रोकल रूल जो है उसको हमने कैसे लिख लिया अपना इसकी फॉर्म में लिख लिया। ठीक है, अब मैं आपको सब समराइज करा देता हूँ आज हमने क्या क्या देखा इस टॉपिक में टोटल डिफरेंशियल, उसके बाद हम कुछ क्वेश्चंस इसके ट्राई करेंगे। तो सपोज z आपके पास, इफ़ z इज फंक्शन ऑफ x एंड y, देन you can write total differential dz is equal to del z over del x at constant y into dx plus del z over del y at constant x into dy. This is your total differential, and if you want to write ERR, Euler reciprocal rule, then delta del over del x del z over del y at constant x, और total differential at constant y is equal to del over del y del z over del x at constant y and your total differential at constant x. So ये है हमारा ERR यूलर्स रेसिप्रोकल रूल। अब इसको हम टोटल डिफरेंशियल को हमने कैसे कन्वर्ट किया, लेट अस सपोज del z over del x y is equal to m and del z over del y x is equal to n. So our total differential equation will become m dx plus n dy, and you can also relate it with ERR, del n over del x y at constant y is equal to del m over del y at constant x. So this is your total conclusion of today's lecture. If z is equal to function of x y, then you can write the total differential equation in terms of m dx plus n dy. In that same type you can write also ERR Euler reciprocal rule in terms of n and m. Then we will discuss some of the questions related to these terms, and also some question asked in previous year NET, CSIR NET exam and GATE exam related to this total differential and this Euler reciprocal rule. So one most important point is that if you want to confirm a function is a straight function or not, then ERR rule helps you to determine this function. तो आपको ERR रूल क्या बताता है कि कोई फंक्शन हमारा स्ट्रेट फंक्शन है या नहीं। अगर वो स्ट्रेट फंक्शन है तो वो क्या फॉलो करेगा, आपका यूलर रेसिप्रोकल रूल को फॉलो करेगा। ठीक है, और स्ट्रेट फंक्शन मैंने कौन कौन से बताए थे आपको, डेफिनेशन भी देख ली थी हमने स्ट्रेट फंक्शन की, S T U V P H G A, these are your straight functions, and work W and Q, your heat transfer is not your स्ट्रेट फंक्शन। तो हीट ट्रांसफ़र और वर्क आपका क्या है, स्ट्रेट फंक्शन नहीं है। अदर जितनी भी क्वांटिटीज़ हैं आपकी वो सभी क्या हैं हमारे पास स्ट्रेट फंक्शंस हैं। तो अभी तक हमने ये देखा, इसके बाद मैं आपसे कुछ क्वेश्चन डिस्कस करूँगा जो कि आपके टोटल डिफरेंशियल और ERR रूल के कंसेप्ट को और भी ज़्यादा क्लियर कर देंगे कि आपका कंसेप्ट एक्चुअल में था क्या और हम उसको
यूज़ कैसे कर सकते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है कि लेट अस प्रूव दैट प्रेशर इज़ द स्टेट फंक्शन। प्रेशर क्या है आपका? स्टेट फंक्शन है विद द हेल्प ऑफ, किसकी हेल्प से प्रूव करना है ये आपको? आइडियल गैस इक्वेशन। सो क्वेश्चन इज दैट, क्वेश्चन क्या है हमारा? प्रूव दैट प्रेशर इज स्टेट फंक्शन विद द हेल्प ऑफ आइडियल गैस इक्वेशन। आइडियल गैस इक्वेशन की हेल्प से हमें ये प्रूफ करना है कि जो प्रेशर है हमारा वो क्या है? स्टेट फंक्शन है। ठीक है, आइडियल गैस इक्वेशन पी वी इज इक्वल्स टू एन आर टी। बेसिकली एन इज इक्वल टू जब नहीं गिवन है तो हमने उसको 1 मोल कंसिडर कर लिया कि पी वी इज इक्वल टू आर टी। ठीक है, हमारे पास जो प्रेशर इनटू वॉल्यूम का जो आइडियल गैस इक्वेशन है वो हम 1 मोल के लिए अभी डिस्कस कर रहे हैं। तो अभी हमें प्रूफ करना है कि जो प्रेशर है वो किसका फंक्शन है? आपका स्टेट फंक्शन है। तो जनरली जो प्रेशर है वो फंक्शन होता है हमारे पास टेम्परेचर एंड वॉल्यूम का। तो इसके लिए मैं डी पी कैसे लिख सकता हूँ? आपका डेल्टा पी ओवर डेल्टा टी वी डी टी प्लस डेल्टा पी ओवर डेल्टा बी टी डी पी डी वी। कैसे लिखा है हमने? सेम टाइप से जैसे z था किसका? फंक्शन ऑफ x एंड y का। प्लीज़ कंपेयर करना है यहाँ पे मैं कैसे लिख रहा हूँ। p इज इक्वल टू फंक्शन है टेम्परेचर और वॉल्यूम का। सेम टाइप से हमने z के लिए डिस्कस किया था जो किसका फंक्शन था? x और y का। तो dz को कैसे लिखा था हमने? डेल्टा z ओवर डेल्टा x एट कॉन्स्टेंट y इंटू डी एक्स प्लस डेल्टा z ओवर डेल्टा y एट कॉन्स्टेंट x इंटू डी वाई। सेम टाइप से मैंने यहाँ लिखा है डेल्टा p ओवर डेल्टा t एट कॉन्स्टेंट v इंटू डी टी। डी एक्स था यहाँ डेल एक्स था, यहाँ पे डी एक्स आया था। सेम टाइप से डेल्टा p ओवर सेकेंड वेरिएबल v एट कॉन्स्टेंट t इंटू डी वी। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। यह क्या लिखा हमने? टोटल डिफरेंशियल इक्वेशन। तो मैंने आपको बता दिया कि आप टोटल डिफरेंशियल इक्वेशन कैसे लिख सकते हैं। किसी भी पैरामीटर के लिए हम टोटल डिफरेंशियल इक्वेशन ऐसे डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, अब अगर बात करते हैं इसमें डीपी को हमने कैसे लिखा था? m, dz को हमने क्या लिखा था? dz इज इक्वल टू m dx प्लस एन डी वाई। तो हम कंपेयर कर सकते हैं। कंपेरिजन करने के बाद क्या होगा? dp को किससे कंपेयर कर सकते हैं हम? m dt प्लस n dv से। तो m क्या हो जाएगा हमारा यहाँ से? डेल्टा p ओवर डेल्टा टी वी, और n क्या हो जाएगा? डेल्टा p ओवर डेल्टा v t। ठीक है, कंपैरिजन समझ आया आपको कि dp यहाँ हमने dz को m dx प्लस n dy के साथ कंपेयर किया था। सेम टाइप से मैंने dp का कंपेयर किया है m dt प्लस n dv। ठीक, m की वैल्यू मैंने लिख ली है डेल्टा p ओवर डेल्टा टी वी, n की वैल्यू मैंने लिख ली है डेल्टा p ओवर डेल्टा v इंटू टी। दोनों वैल्यूज़ आ गई मेरे पास। अब मैं यहाँ पे अप्लाई करने वाला हूँ। अब मुझे प्रूफ क्या करना है कि ये स्टेट फंक्शन है और नोट। तो आपको मैंने बताया अभी कि स्टेट फंक्शन और नोट के लिए हमें क्या अप्लाई करना है? यूलर रेसिप्रोकल रूल, या इसको कई लोग बोलते हैं कि यूलर रेसिप्रोकल थ्योरम। तो अभी कंपैरिजन देख लिया दोनों का। तो ERR कैसे लिख सकते हैं? हमें पता है कि प्रेशर क्या है आपका? फंक्शन है टेम्परेचर का एंड वॉल्यूम का। तो डेल्टा P, ERR लिखो आप कैसे लिखेंगे? डेल्टा P ओवर डेल्टा T एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम। इतनी बात क्लियर है। इसके बाद में इस टोटल का डिफरेंशियल अदर वेरिएबल की टर्म में एट कॉन्स्टेंट T। ठीक है, सेम टाइप से हम इधर करेंगे डेल्टा P ओवर डेल्टा B एट कॉन्स्टेंट T, फिर टोटल का डिफरेंशियल इन टर्म्स ऑफ विद रिस्पेक्ट टू T एट कॉन्स्टेंट B। इतनी बात क्लियर है। तो अभी हमें प्रूफ करना है कि ये वाला फंक्शन हमारा इसके इक्वल है, और किसकी हेल्प से? आइडियल गैस इक्वेशन की हेल्प से। ठीक है, m और n की वैल्यूज़ पुट कर देते हैं। तो क्या होगा आपका? डेल्टा डेल ओवर डेल्टा b, इसकी वैल्यू क्या है हमारे पास? आप यहाँ से देखो, कंपेयर करके हमने वैल्यू क्या फाइंड आउट की इसकी? m t इज इक्वल टू डेल ओवर डेल्टा t, इसकी वैल्यू क्या है हमारे पास? n। ये आ गया। अब अगर आप m और n फाइंड आउट कर लो, अगर हम n
m और n फाइंड आउट कर ले तो हम इसको इजीली प्रूव कर सकते हैं, ठीक है। तो हम m कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं? विद द हेल्प ऑफ गैस इक्वेशन P इज इक्वल टू PV इज इक्वल टू RT। देखते हैं अभी कैसे हेल्प करेगी गैस इक्वेशन हमें। मुझे फाइंड आउट क्या करना है? डेल्टा P विद रिस्पेक्ट टू डेल्टा T एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम विच इज़ आवर m। तो कैसे इसको फाइंड आउट करेंगे? गैस इक्वेशन को हम मॉडिफाई कर सकते हैं। क्या लिख सकते हैं इसको? P इज इक्वल टू RT ओवर V, ऐसे लिख सकते हैं। और मुझे P का डिफरेंशियल चाहिए किसके रेस्पेक्ट में? टेम्परेचर के रेस्पेक्ट में। जैसे हमने देखा था अभी कि अगर हम z इज इक्वल टू हमारा x है और z क्या है? हमारा फंक्शन ऑफ x है। तो अगर मुझे dz ओवर dx फाइंड आउट करना था तो इसकी वैल्यू क्या होगी थी हमारी? dx ओवर dx। सेम टाइप से क्या होगा? डेल्टा P ओवर डेल्टा T की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी? R और V क्या है हमारे? कांस्टेंट। R गैस कांस्टेंट है और V हमने कंसिडर किया हुआ है कि वॉल्यूम क्या है हमारे पास? कांस्टेंट रखा हुआ है। तो R भी कांस्टेंट हो गया। ओनली क्या बचा मेरे पास? T, और T के लिए क्या होगा आपका? डेल T ओवर डेल T। तो क्या हो जाएगा? डेल्टा P ओवर डेल्टा T, V की वैल्यू क्या हो जाएगी? R ओवर V, ठीक। इसी टाइप से अगर n फाइंड आउट करना हो तो n की वैल्यू क्या है? डेल्टा P ओवर डेल्टा B एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर। तो इसको मुझे डिफरेंशिएशन किसका करना है? P का इन टर्म्स ऑफ B, ठीक है। तो R और T क्या हो जाएगा इस बार? कांस्टेंट। और किसका डिफरेंशिएशन करेंगे हम? 1 ओवर V का। तो 1 ओवर V का डिफरेंशियल कैसे करेंगे? dy डेल्टा V इंटू 1 ओवर V। तो ये क्या हो जाएगा? माइनस RT ओवर V स्क्वायर। आई होप कि समझ आया होगा कि 1/v का डिफरेंशियल माइनस 1/v स्क्वायर होता है। नहीं समझ आया तो मैं आपको थोड़ा शॉर्ट में बता देता हूँ कि इफ़ z इज इक्वल टू क्या है आपका? x रेशो टू पावर माइनस n, ठीक है। तो डेल z ओवर dz ओवर dx क्या हो जाएगा? माइनस n x की पावर माइनस n माइनस 1, या मैं ऐसे लिख सकता हूँ माइनस n ओवर x की पावर n प्लस 1। सेम टाइप से क्या हुआ हमारे पास? क्या है? v की पावर माइनस 1। तो जब मैं इसका डिफरेंशियल कर रहा हूँ तो क्या होगा? माइनस 1 v की पावर माइनस 1 माइनस 1 ओवर v की पावर 2। अब समझ आया कि हमने इसका डिफरेंशियल माइनस 1 ओवर v की पावर 2 क्यों रखा है। ये हो गया हमारे पास m की वैल्यू और n की वैल्यू। अब फाइनली मुझे क्या करना है? इस इक्वेशन में m और n की वैल्यूज़ रख देनी है और मुझे अपना आंसर मिल जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले हमने क्या किया था इसके लिए? टोटल डिफरेंशियल, वहाँ से हमने m और n कंसिडर किए, फिर हम m और n की वैल्यूज़ इसमें पुट करने वाले हैं। आइडियल गैस इक्वेशन की हेल्प से हमने m की वैल्यू फाइंड आउट की, आपकी n की वैल्यू फाइंड आउट की, देन डेल ओवर LHS ले लेता हूँ मैं पहले आपका LHS ऑफ इक्वेशन नंबर 1, इसको इक्वेशन नंबर 1 बोल दो। तो LHS क्या हो जाएगा आपका? डेल m ओवर डेल v t। m की वैल्यू कितनी आई आपकी? r ओवर v। तो डेल r ओवर v, ठीक है, एट कॉन्स्टेंट t। तो यहाँ से क्या वैल्यू मिल जाएगी मुझे? डेल ओवर r हमारा क्या है इसमें? कॉन्स्टेंट है, v वेरिएबल है। तो r इंटू 1/v स्क्वायर का हमने डिफरेंशियल देखा था, कितना हो जाएगा? तो डेल m ओवर डेल वी टी पे आपको वैल्यू क्या मिलेगी? माइनस r ओवर v स्क्वायर। ये था हमारा LHS। अगर मैं RHS की बात करता हूँ, RHS क्या होगा? RHS क्या हो जाएगा हमारा? डेल्टा n ओवर डेल्टा टी v, जो किसके इक्वल है? डेल ओवर डेल टी। n की वैल्यू क्या है? माइनस RT ओवर v स्क्वायर। तो आपको r और v कांस्टेंट है, बिकॉज एट कांस्टेंट v की बात करें, r आपका क्या है? गैस कांस्टेंट है, ठीक है। तो माइनस कॉमन आ गया r और v स्क्वायर कॉमन आ गया, और आपका डेल t ओवर डेल t, इसकी वैल्यू क्या होती है? 1। तो माइनस r ओवर v स्क्वायर। अगर आप इस प्रूफ से देखें तो आवर LHS इज इक्वल टू RHS। मीन्स आपका जो प्रेशर है वो क्या है? स्टेट फंक्शन। मीन्स प्रेशर इज स्टेट फंक्शन। यहाँ से प्रूफ हो जाता है कि प्रेशर क्या है हमारे पास? स्टेट फंक्शन है। तो मैंने आपको बताया था कि प्रेशर वॉल्यूम इस टाइप से हमारे पास स्टेट फंक्शन है। तो यहाँ से प्रूफ भी हो गया कि प्रेशर क्या है आपका? स्टेट फंक्शन है, विद द हेल्प ऑफ ERR, यूलर रेसिप्रोकल रूल एंड टोटल डिफरेंशियल। अगर आपको और भी इस टाइप के क्वेश्चंस करने हैं तो आप कर सकते हैं। B इज इक्वल टू फंक्शन होगा आपका टेम्परेचर और प्रेशर का, एनर्जी फंक्शन होगा
टेम्परेचर और वॉल्यूम का, एंथैल्पी फंक्शन होगा टेम्परेचर और प्रेशर का। तो आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं ये सभी रिलेशंस, आप प्रूव कर सकते हैं इनको कि स्टेट फंक्शन है विद द हेल्प ऑफ यूलर रेसिप्रोकल रूल। अब इससे रिलेटेड कुछ और क्वेश्चन हैं जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं, अभी मैं वो डिस्कस करूँगा आपके साथ, प्रीवियस ईयर वाले क्वेश्चंस जो कि टोटल डिफरेंशियल और यूलर रेसिप्रोकल रूल से ही आपको रिपीटेडली क्वेश्चन मिलता है, गेट में भी और नेट में भी। बेसिक डिफरेंशिएशन देखा अभी तक, अब कुछ क्वेश्चंस की बात कर लेते हैं जो कि प्रीवियस ईयर के कुछ क्वेश्चन हैं। सो अभी जो हमने आपका यूलर रेसिप्रोकल रूल देखा और उसके बाद मैंने आपको बताया टोटल डिफरेंशियल, दोनों को रिलेट करके हमने एक प्रूफ किया था कि आपका प्रेशर जो होगा वो स्टेट फंक्शन होगा या नहीं। तो उस टाइप के क्वेश्चन भी आपसे एग्जाम में आ जाते हैं, थ्योरेटिकल एग्जाम अगर होता है तो उसमें। बट ये जो दो क्वेश्चन है, ये दोनों क्वेश्चन अभी हम सॉल्व करने वाले हैं, किसके लिए? टू वेरीफाई स्टेट फंक्शन। स्टेट फंक्शन को वेरीफाई करने के लिए हम इन दोनों क्वेश्चन करने वालों में कि z जो है फंक्शन है इन दोनों क्वेश्चन में x और y का, तो हमें वेरीफाई करना है कि z हमारा स्टेट फंक्शन है या नहीं। तो आपको पता है कि स्टेट फंक्शन वेरीफाई करने के लिए आपको क्या करना है? यूलर रेसिप्रोकल रूल का यूज़ करना है। अब कैसे उसका यूज़ करना है वो हम देख लेते हैं। ये इस टाइप के क्वेश्चंस आपके प्रीवियस ईयर में नेट एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। तो सबसे पहले आंसर नंबर 1 फर्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। dz इज इक्वल टू वाई ओवर एक्स स्क्वायर डी एक्स प्लस माइनस है आपका, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं हम, प्लस माइनस 1 ओवर एक्स डी वाई। इसको किससे कंपेयर करना है? dz इज इक्वल टू एम डी एक्स प्लस एन डी वाई के साथ कंपेयर करना है। तो m की वैल्यू क्या होने वाली है? y ओवर एक्स स्क्वायर, और n की वैल्यू क्या होने वाली है? माइनस 1 ओवर x। ठीक है, बट आपको अगर आप ऐसे कंपेयर कर रहे हो कि हम डी जेड इज इक्वल टू एम डी एक्स एन डी वाई के साथ कंपेयर कर रहे हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि m की वैल्यू क्या होगी यहाँ पे? डेल z ओवर डेल x एट कॉन्स्टेंट y। n की वैल्यू क्या होगी आपकी? डेल z ओवर डेल y एट कॉन्स्टेंट x। कंपेरिजन हो गया हमारा। अब हमने जो मॉडिफाई ERR लिखा था, यूलर रेसिप्रोकल रूल, वो क्या था हमारे पास? डेल्टा m ओवर डेल्टा y एट कॉन्स्टेंट x इज इक्वल टू डेल्टा n ओवर डेल्टा x एट कॉन्स्टेंट y। ठीक है, ये वाली टर्म क्लियर है। ये क्या था हमारा? यूलर रेसिप्रोकल रूल। अगर आपको ये टर्म याद नहीं रखनी है तो हम स्टार्टिंग से जा सकते हैं अपने पूरे प्रोसेस पे। डेल्टा z ओवर डेल्टा x एट कॉन्स्टेंट y और टोटल का डिफरेंशियल एट कॉन्स्टेंट x इज इक्वल टू डेल ओवर डेल x डेल्टा z ओवर डेल्टा y एट कॉन्स्टेंट x और कंप्लीट डिफरेंशिएशन एट कॉन्स्टेंट y। ठीक है, ऐसे भी कर सकते हैं हम, जहाँ पे हमारा डेल z ओवर डेल y क्या है? डेल n ओवर डेल x लिख सकता हूँ मैं इसको एट कॉन्स्टेंट y। ये क्या हो जाएगा आपका? डेल m ओवर डेल y एट कॉन्स्टेंट x। ठीक, तो हम पूरे स्टार्टिंग से भी प्रोसेस को पूरा डिफाइन करके लिख सकते हैं, और अगर आपको ये टर्म याद रहती है तो आप इसका डायरेक्ट भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, मैंने डायरेक्ट लिखा है डेल एम ओवर डेल वाई एट कॉन्स्टेंट एक्स इज इक्वल टू डेल एन ओवर डेल एक्स एट कॉन्स्टेंट वाई। ठीक, आपको क्या करना है? बस m और n की वैल्यू पुट करके देखना है कि हमारा LHS RHS के इक्वल है या नहीं। तो सबसे पहले ले लेते हैं अपना लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड क्या है हमारा? डेल m ओवर डेल y एट कॉन्स्टेंट x। m की वैल्यू क्या है हमारे पास? y ओवर एक्स स्क्वायर। जब हम बात कर रहे हैं एट कॉन्स्टेंट x तो x हमारा कॉमन हो जाएगा, बिकॉज x क्या है? कॉन्स्टेंट है। वेरिएबल क्या है आपका? ओनली y, और y क्या होगा? डेल y ओवर डेल y। आपको पता है इसकी वैल्यू क्या होती है हमारे पास? 1। तो LHS क्या आ गया आपके पास? 1 ओवर एक्स स्क्वायर। RHS अगर सॉल्व करते हैं तो RHS क्या हो जाएगा आपके पास? डेल्टा n ओवर डेल्टा x y इज इक्वल टू डेल ओवर डेल x। n की वैल्यू क्या है? माइनस 1 ओवर x एट कॉन्स्टेंट y। आपको पता है 1 ओवर x का डिफरेंशिएशन क्या होगा? डी बाई डी एक्स। 1 ओवर x का डिफरेंशिएशन क्या होगा? माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर। तो यहाँ से क्या मिलेगा मुझे? माइनस कॉमन लिया, माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर। क्या हो गया आपका? 1 बाई एक्स स्क्वायर। क्या हुआ यहाँ से आपका? LHS किसके इक्वल हो गया? आपका RHS के इक्वल हो गया। मीन्स
जो ये रूल था आपका यूलर्स रेसिप्रोकल रूल, ये सेटिस्फाई हो गया। तो फर्स्ट केस में क्या होगा, z क्या है हमारे पास, स्टेट फंक्शन फॉर फर्स्ट क्वेश्चन के लिए हमने प्रूफ कर दिया कि z क्या होगा हमारे पास, स्टेट फंक्शन होगा। इसी टाइप से आप सेकंड क्वेश्चन के लिए कर सकते हैं। सेकंड क्वेश्चन में भी आपको सेम ही टाइप से करना है। सबसे पहले क्या करना है आपको, कंपेरिजन करना है, यूलर रेसिप्रोकल रूल लिखना है, उसके बाद वेरीफाई करना है कि वो प्रूफ है हमारे पास एग्जैक्टली मैच कर रहा है या नहीं कर पाएगा। तो आंसर नंबर 2 क्या होगा आपका, y dx प्लस एक्स वाई डी एक्स, सॉरी ये dy होगा, dy कर देना है इसको। कंपेयर किससे करना है, dz इज इक्वल टू एम डी एक्स प्लस एन डी वाई। एम किसके इक्वल लिया था हमने, डेल्टा z ओवर, यहाँ से देख सकते हैं आप, डेल्टा x एट कॉन्स्टेंट y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, m का कंपेरिजन जब इस इक्वेशन से करेंगे तो m किसके इक्वल है, y के, n आपका डेल्टा z ओवर डेल्टा y एट कॉन्स्टेंट x किसके इक्वल हो जाएगा, ध्यान से देखना दोनों इक्वेशन को जब कंपेयर करेंगे, x इंटू वाई के। ठीक है, तो m और n दोनों की वैल्यूज़ आ चुकी हैं हमारे पास, z मैंने लिख लिया है। उसके बाद क्या करने वाले हैं इसमें, सेम टाइप से जो हमने यूलर रेसिप्रोकल रूल क्या है हमारे पास, ये इक्वेशन देख सकते हैं आप, ये क्या है हमारे पास, ERR, इसको वेरीफाई करना है तो LHS और RHS की फॉर्म में करेंगे। आप साथ में भी कर सकते हैं कॉमन लेके, बट हम सेपरेटली सॉल्व करके दिखा रहा हूँ आपको कैसे आपको ईजी रहेगा सॉल्यूशन में। m की वैल्यू आपको क्या है, यहाँ पे y है, तो बस आपको m की वैल्यू पुट करनी है, तो डेल ओवर डेल y इंटू वाई एट कॉन्स्टेंट x, वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी 1, तो LHS क्या हुआ आपका 1। इसी टाइप से हम राइट हैंड साइड सॉल्व करेंगे, डेल्टा n ओवर डेल्टा x एट कॉन्स्टेंट y, क्या वैल्यू है n की, x इंटू वाई, तो y आपका कॉन्स्टेंट है, y हम कॉमन ले सकते हैं, उसकी वैल्यू क्या मिलेगी हमें। तो यहाँ से आप देख रहे हो कि LHS और RHS इक्वल नहीं है, लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू क्या है 1, राइट हैंड साइड की वैल्यू क्या है आपकी y। तो ये क्या हुआ, जब ये दोनों क्वांटिटीज़ इक्वल नहीं होंगी तो क्या होगा आपका, z जो फंक्शन होगा, x y का तो फंक्शन होगा, बट क्या होगा, स्टेट फंक्शन नहीं होगा। अगर स्टेट फंक्शन नहीं होगा तो कौन सा फंक्शन होगा, ये पाथ फंक्शन होगा। ठीक है, बेसिक आइडिया मैंने बता दिया था आपको कि स्टेट फंक्शन और पाथ फंक्शन में हम डिफरेंशिएट कैसे कर सकते हैं। तो मैंने आपसे 2 क्वेश्चन डिस्कस किए, 1 और 2। 1 क्या है आपका, स्टेट फंक्शन, और दूसरा क्या है आपका, नॉट ए स्टेट फंक्शन। दोनों टाइप के हमने क्वेश्चन देख लिए कि आप अगर एग्ज़ाम में आपको पूछता है कि इज़ इट ए स्टेट फंक्शन और नॉट, तो आपको क्या करना है, ERR अप्लाई करना है और उसके बाद यस और नो में आंसर लिख देना है। या फिर आपसे डेल m ओवर डेल y एट कॉन्स्टेंट x की वैल्यू भी पूछ सकता है, और डेल n ओवर डेल x एट कॉन्स्टेंट y की वैल्यू भी आपसे पूछ सकता है। तो ये था हमारे पास जो अब यहाँ पे हमने क्या क्या कवर किया अपना इस वाले लेक्चर में। मैं कंक्लूज़न लिख देता हूँ। हमने देखा कि स्टेट फंक्शंस क्या क्या हैं, ठीक है, स्टेट फंक्शन से रिलेटेड क्वेश्चंस। अगर प्रेशर को मैंने कंसिडर किया था किसका फंक्शन, टेम्परेचर और वॉल्यूम का, तो ये क्या आया था हमारे पास, स्टेट फंक्शन आया था। किसकी हेल्प से हमने सॉल्व किया था, यूलर्स रेसिप्रोकल रिलेशन और आपका टोटल डिफरेंशियल इक्वेशन, दोनों की हेल्प से सॉल्व किया। कुछ हमने इस टाइप के क्वेश्चन भी किए, x dx प्लस एक्स वाई डी वाई। इसमें हमने कंपैरिजन किसका किया, पहले इसका टोटल डिफरेंशियल इक्वेशन से कंपैरिजन किया, उसके बाद हमने फर्दर इसमें m और n की वैल्यूज़ को कैलकुलेट किया, फिर इक्वल कराया डेल m ओवर डेल y x इज इक्वल टू डेल n ओवर डेल x y, इस टाइप से। तो अगर ये ERR यूलर रेसिप्रोकल रूल को फॉलो कर रहा है तो स्टेट फंक्शन है, अदरवाइज स्टेट फंक्शन नहीं है। तो ये था आपका कंप्लीट लेक्चर 2, जिसमें हमने सभी आपके पैरामीटर्स पे डिस्कस किया और नॉर्मली हमने कैलकुलेट किया स्टेट फंक्शन के बारे में। स्टेट फंक्शन में हम डिटेल में पढ़ेंगे आने वाले नेक्स्ट लेक्चर्स में। जैसे जैसे हम फर्स्ट लॉ की बात करेंगे तो वहाँ स्टेट फंक्शंस और अच्छे से हम डीपली पढ़ेंगे। बट अभी आपको थोड़ा सा बेसिक आइडिया लग गया होगा कि स्टेट फंक्शन और पाथ फंक्शन में डिफरेंस क्या होता है। सो थर्मोडायनेमिक्स में आपको मैंने अभी बेसिक पार्ट इंट्रोड्यूस किया। उसके बाद क्या है कि इसमें अगर आपको कुछ कर्व प्लॉट करने हैं तो आप कर्व कैसे प्लॉट कर सकते हो। तो कर्व प्लॉट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें एक स्ट्रेट लाइन इक्वेशन का पता होना चाहिए। बेसिकली मैं आपको वो कर्व बता रहा हूँ जो कि यहाँ पे यूज़ होने वाले हैं अभी हमारे पास। तो
जो यहाँ यूज़ होगा वो स्ट्रेट लाइन इक्वेशन का यूज़ होने वाला है। स्ट्रेट लाइन के लिए जो इक्वेशन होती है हमारे पास y = mx + c, इसी से रिलेटेड हमारे पास अभी ग्राफ्स आने वाले हैं जिसको हम प्लॉट करेंगे। मेजर जो कंसर्न है वो है स्लोप को लेके। ज़्यादा जो प्रॉब्लम क्रिएट होती है वो स्लोप के साथ क्रिएट होती है कि आपको स्लोप किस केस में स्लोप आपकी ज़्यादा स्टीपर है, किस केस में स्लोप आपकी नॉर्मल है। तो उसके लिए मैं आपको 2 एग्जांपल दूंगा। सबसे पहले तो y = mx + c का प्लॉट आपको पता होना चाहिए कि y वर्सेस x में कैसा प्लॉट होगा, उसकी स्लोप क्या होगी। तो ये होगा आपका इस टाइप से, स्लोप क्या होगी आपकी m, और ये जो टर्म होगी y एक्सिस पे ये है हमारा इंटरसेप्ट, जो कि किसके इक्वल होगा आपका c के। अगर इसी में हम बात करें तो y = -mx + c, ये भी हमारा केस जनरेट हो सकता है कि स्लोप हमारी नेगेटिव में हो, तो फिर हमारा ग्राफ कैसा होगा। तो उसके लिए आपको y = -mx + c वाला ग्राफ हमारा ये है कि स्लोप क्या होगी आपकी डाउनवर्ड डायरेक्शन में। ये किसके लिए है कर्व, y = c - mx। तो इसके केस में स्लोप क्या है हमारी m, और ये क्या होगा पार्ट हमारा इंटरसेप्ट। इतनी बात तो क्लियर हो गई होगी जहाँ तक है आपको कि स्लोप अगर पॉजिटिव है तो कैसे बनेगा, स्लोप अगर नेगेटिव है तो उसको कैसे बनाएंगे। अब एक टर्म आती है कि स्लोप किस केस में स्टीपर होगा, किस केस में डाउनर होगा। तो वो हम कैसे देखेंगे कि सपोज मेरे पास 2 इक्वेशन है, tan x + c, y = tan x + c और y = 20x + c। ठीक है, मैंने जनरल 2 केस कंसिडर किए हैं। तो y वर्सेस x में अगर मैं प्लॉट करूँगा तो आपको पता है कि पॉजिटिव स्लोप है तो कर्व कैसा जाएगा, इस टाइप से जाएगा। अब एक केस में स्लोप 10 है, एक केस में स्लोप 20 है। इंटरसेप्ट से हमें इफेक्ट नहीं पड़ेगा, इंटरसेप्ट हम इजीली डिसाइड कर सकते हैं, बट मैं बात कर रहा हूँ अभी स्लोप की। और इस केस में दोनों में इंटरसेप्ट क्या है, सेम अगर कंसिडर करें तो स्लोप क्या होगी। अब इंटरसेप्ट सेम है तो एक ही पॉइंट से स्टार्ट होंगी दोनों, 2 मैंने बताई। अब आप बता सकते हो कि इसमें tan x + c वाली इक्वेशन की स्लोप कौन सी है और 20x + c वाली इक्वेशन की स्लोप कौन सी है। तो जो स्लोप ज़्यादा स्टीपर होगी, में जो ज़्यादा शार्प होगी, वो स्लोप क्या होगी 20x + c, और जो स्लोप थोड़ी सी डाउन होगी वो क्या होगी हमारी tan x + c वाली इक्वेशन की। ठीक है, तो इसके लिए स्लोप क्या है आपकी 10 और इसके लिए स्लोप क्या है हमारी 20। इसी टाइप से हम नेगेटिव वाली इक्वेशन में भी ड्रॉ कर सकते हैं कि c - tan x और y = c - 20x। तो इसके केस में क्या हो जाएगा, 20x वाली स्लोप ये होगी, tan x वाली स्लोप ये होगी। ये क्या है आपकी ज़्यादा शार्प स्लोप है, तो शार्प स्लोप है तो इसकी क्या वैल्यू हो जाएगी 20, और ये आपकी लेस शार्प है तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी आपके पास 10। ठीक है, तो ऐसे हम फाइंड आउट कर सकते हैं स्लोप की वैल्यू, कि आपको अगर स्लोप बतानी है किसी ग्राफ में तो नॉर्मली आप सिंगल ग्राफ हम प्लॉट कर सकते हैं, बट जब कंपैरिजन आता है कि कौन सी स्लोप ज़्यादा शार्पर होगी दूसरे वाली से, तो उसके केस में क्या करना है आपको, जो स्टीप स्लोप है आप ऐसे बोल सकते हो, सिंपली देख के पता चल रहा है दोनों को कि कौन सी शार्प स्लोप है। जब शार्प स्लोप है तो उसके लिए वैल्यू ज़्यादा होगी। अब कन्फ्यूज़न आता है सेम के निगेटिव पार्ट में कि आपको लगता है कि -20 क्या है -10 से स्मॉलर है, बट इसके केस में ऐसा नहीं होता, बिकॉज स्लोप पे के आगे जो ये नेगेटिव और पॉजिटिव साइन है, इनकी हेल्प से आप सिर्फ ये बता सकते हो कि आपका स्लोप पॉजिटिव डायरेक्शन में मूव करेगा या स्लोप आपका नेगेटिव डायरेक्शन में मूव करेगा। मीन्स y की वैल्यू जब आप इंक्रीज़ करोगे तो x की वैल्यू जब आप इंक्रीज़ करोगे 0 से सपोज 10 तक, तो y आपका इंक्रीजिंग होगा या y आपका डिक्रीजिंग होगा। अगर हम फर्स्ट केस की बात करें तो फर्स्ट केस में क्या होगा, जैसे आप x की वैल्यू को इंक्रीज़ करोगे तो y आपका इंक्रीजिंग है, बिकॉज स्लोप क्या है पॉजिटिव में। अगर सेकेंड केस की बात करें तो जैसे जैसे x की वैल्यू इंक्रीज़ हो रही है तो y क्या है आपका डिक्रीजिंग है। तो इस टाइप से दोनों में कंपेयर करना है, वैल्यू को लेके कंपेयर नहीं करना है, बिकॉज प्लस और माइनस साइन दोनों क्या डिसाइड कर रहे हैं, डिक्रीजिंग और इंक्रीजिंग को। तो इसके केस में भी ज़्यादा शार्पर स्लोप कौन सी है, ये वाली, और ये किसके लिए होगी आपका 20 वाली वैल्यू के करस्पॉन्डिंग ये स्लोप होगी और 10 वाली वैल्यू के करस्पॉन्डिंग ये स्लोप होगी। ये आपका थोड़ा सा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट था। जब हम अपने एडियाबैटिक प्रोसेस पढ़ेंगे तो एडियाबैटिक प्रोसेस में इस टर्म का मैं यूज़ करने वाला हूँ, इसलिए मैंने आपको ये यहाँ पे बताया है कि स्लोप को आपको फोकस करना है सिर्फ किस पे, उसके
मैग्नीट्यूड पे, ना कि उसके साइन पे। साइन डिसाइड करता है डिक्रीजिंग और इंक्रीजिंग।